नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। परमात्मा के सच्चे हरि मंदिर का पुजारी योगा रमेश विजारनिया चेतना आरोग्य संस्थान की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। ये चेतना आरोग्य संस्थान सभी जाति धर्म के लोगों के द्वारा बनाया हुआ है और चेतना आरोग्य संस्थान को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, इसको ताकतवर करना चाहते हैं, तो आप भी इससे जुड़िए और इसको बल और शक्ति प्रदान कीजिए। चेतना आरोग्य संस्थान मानव हित, इंसानियत हित में बहुत अच्छे कार्य करने जा रहा है, बहुत अच्छे कार्य करना चाहता है और आने वाली जनरेशन को ये ताकतवर और शक्तिशाली बनाना चाहता है। आज हमारे इस वीडियो में हम बताएंगे कि शीर्षासन आप कैसे करें और शीर्षासन में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। किताबों में ये ज्ञान नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छे एक्सपर्ट और बहुत बड़े अच्छे शोधकर्ता, बहुत बड़े अच्छे अनुसंधानकर्ता जो गुरु होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उनके पास में ये विधि मेथड मिलते हैं। ये विधि मेथड आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगी। तो आप जो शीर्षासन हम बताने जा रहे हैं उसको कृपया करके ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। शीर्षासन को सीखने में हमें भी काफ़ी महीने लग गए थे, तब जाकर शीर्षासन सीखा था। बॉडी को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। आज भी हम कुछ आयुर्वेद के रिसर्च करते हैं, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा रिसर्च करते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान हो जाता है। अभी हमें बहुत भयंकर संकट खड़ा हो जाता अगर भगवान योग गुरु शिव की दया दृष्टि नहीं होती, माँ दुर्गा की दया दृष्टि नहीं होती, तो हमारे शरीर के त्वचा को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ विकार पैदा हो गया था। देखिए आप हमारे छाती पर अभी भी आपको थोड़ा सा ये कुछ फुंसियाँ दिखाई दे रही होगी, तो ये रिसर्च का नतीजा है। जब तक हमारे शरीर पर हम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले हमने हमारे शरीर को तोड़ा है, हमारे शरीर को नुकसान किया है कि हमारे शरीर को कितना नुकसान होता है, कितना फ़ायदा होता है, उस पर रिसर्च किया, फिर जाकर हमने लोगों को बताया। ऐसे ही नहीं किताब पढ़ी, बुक्स पढ़ी और आपको बता दिया ये करना है ये करना है, ऐसे नहीं होगा। हमने प्राणायामों पर बहुत अच्छे शोध रिसर्च किया है और आसन पर भी बड़े बड़े रिसर्च अनुसंधान किए और मेडिटेशन पर भी कर रहे हैं, अनहद नाद पर भी कर रहे हैं। आज हमारे इस वीडियो में बताएंगे कि शीर्षासन। देखिए शीर्षासन जब भी आप करने जा रहे हैं आपको क्या करना है कि ये जो अगर भाग होता है मस्तिष्क का अगर यानी फ्रंट सेरेबेलम, इसको ज़मीन पर टिका कर रखना है। कोई कपड़ा नीचे रखे रुईदार, उसको टिकाएं और दोनों हाथों की सहायता से। एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आप देख लेना है ना कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले ये मार्जरी आसन में आके अपनी बॉडी का संतुलन चेक कर ले, बॉडी के अपने स्पाइन को चेक कर ले। सबसे पहले मार्जरी आसन में आकर अपने स्पाइन को पहले सही से तरीके से चेक कर ले कि स्पाइन सही है, क्या है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से फिंगर को इंटरलॉक कर लेना। फिंगर को इंटरलॉक करके फ्रंट सेरेबल अगर मस्तिष्क भाग माथे का अगलो भाग होता है ना, इस माथे का अगले को भाग को टिकाना है, आपको ध्यान रखना। इसको ऐसे टिकाया ज़मीन पर और स्पर्श करवा लिया। दोनों हाथों की इंटरलॉक करके फिंगर को, हथेली को, अपने कोहनियों को आराम से ज़मीन पर टिका ले और फिर इस मादरी आसन से ऊर्ध्वमुखी शवासन में, दो मुखी शवासन की स्थिति में आ जाए ऐसे। फिर धीरे धीरे स्पाइन को सीधा करें और स्पाइन को सीधा करते हुए फिर गहरी लंबी सांस लेना है। दोनों पैरों को आराम से अपने शारीरिक सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य का ध्यान रखें। फिर ऊपर उठाएं। फिर अपने यथा सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। श्वास को लेते हुए गहरी लंबी श्वास ले ले आराम से। इस तरीके से ये शीर्षासन आपको करना है। और शीर्षासन करने के बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जीभ के अगर भाग को, हमारा जो ऊपर का तालू होता है, जो ऊपर का भाग जबड़ा होता है, उस जबड़े पर आपको जीभ के अगर भाग को स्पर्श करवा के रखना है। जीभ का जो अगर भाग है वो ऊपरी दांत का भाग होता है, ऊपरी जबड़ा होता है, तालू होता है, उसको जीभ के अगर भाग को स्पर्श करवा के रखना है जब तक आप शीर्षासन करते हैं।
श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें, अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें, धीरे धीरे आराम से। फिर अपने सहस्त्राधार चक्र के थोड़ी देर महसूस करें और थोड़ी देर आप इस तरीके से खड़े भी हो सकते हैं और इस तरीके से बैठे बैठे भी थोड़ी देर रहना है, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर सही हो जाए। जो पूरी शरीर का जो खून था, ब्लड था, वो सहस्त्राधार चक्र की तरफ आ जाता है। फिर ये ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे ब्रेन से होते हुए हार्ट की तरफ आ जाए। फिर आप आराम से कोई भी आसन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से ये शीर्षासन करें। और शीर्षासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, जिनके शरीर में स्ट्रेस, तनाव, चिंता, चिंतन की समस्या ज़्यादा होती है, उनको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। उनको पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य, अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और अच्छे योगा टीचर की देखरेख में करना चाहिए। तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन, सूचना आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जन जन तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि कोई इंसान गलत तरीके से आसन ना करे और गलत तरीके से आसन करने से उसको नुकसान ना हो। और लाइक करें, कमेंट्स करें। चेतना आरोग्य संस्थान के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।